स्टूडेंट, आप लोग को टॉपिक 5 क्लास 10 के लिए, ठीक है, क्लास 10 के लिए टॉपिक 5 एपी अथवा एपी के पद का मान संबंधित प्रश्न मैंने बताया था और उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन भी दिए थे होमवर्क के लिए। वो क्वेश्चन आप बना लिए होंगे। आज हम लोग उनका आंसर मिलाएंगे और जांचेंगे कि कितना सही और कितना गलती गया। तो चलिए आज उनका आंसर हम मिलाते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिए थे, किसी एपी का 7वां पद -4 और 13वां पद -16, तो एपी ज्ञात करें। तो इनका आंसर है 8, 6, 4, 2 ... पहला का आंसर हुआ। दूसरा का आंसर क्वेश्चन है T8 बराबर 37, T12 बराबर 57। तो इसका आंसर एपी ज्ञात करने के लिए कहा गया था 2, 7, 12, 17 ... दूसरा का आंसर। तीसरा का क्वेश्चन ये है, तीसरा का आंसर निकालना था T10 का मान, तो इसका 52 हुआ। चौथा का क्वेश्चन ये है, तो इसका T31 का मान निकालना था, तो 200 आंसर हुआ। पांचवा का क्वेश्चन ये है, तो इनका आंसर निकालना 15 पद, तो 76 हुआ। और छठा का क्वेश्चन ये है, तो इसमें एपी ज्ञात करना था, तो 12, 15, 18 ... ये आंसर हुआ। सातवां का क्वेश्चन ये है और इसमें एपी भी ज्ञात करना था, तो 30, 34, 38 ... और आठवां का क्वेश्चन ये हुआ, आपका T15 का मान ज्ञात करना था, तो 60 आंसर हुआ। आपका नौवां का क्वेश्चन ये है और इसमें T7 का मान ज्ञात करना था, तो 33 आंसर हुआ। और 10वां का क्वेश्चन ये है, तो इसमें एपी ज्ञात करना था 8, 13, 18 ... ये एपी ज्ञात हुआ। तो इस प्रकार से आप टॉपिक 5 एपी अथवा एपी के पद का मान सीख चुके हैं। अब हम टॉपिक 6 चलेंगे, जिसमें त्रिकोणमितीय कोण का मान ज्ञात करना आता है क्वेश्चन। मैट्रिक के बोर्ड में आप देखे होंगे, थीटा का मान ज्ञात करना। थीटा का मतलब होता है थीटा या ए, उसमें से मान ज्ञात करना। ये 2 क्वेश्चन या 2 से ऊपर भी रहते हैं, लेकिन जितने भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं जो मैट्रिक के बोर्ड में पूछे जाते हैं, और उन्हीं से के द्वारा हम आप लोग को टॉपिक बना कर पढ़ा रहे हैं। बहुत सारे तो इंस्टीट्यूट वाले या बहुत सारे तो देखते हैं कि किताब हुआ उसमें से चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम उस चैप्टर वाइज चैप्टर को ना पढ़ाकर हम टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ा रहे हैं। इसका कारण यह है, एक लॉकडाउन है, दूसरा नंबर टाइम कम है, तीसरा नंबर कि लंबा वीडियो ना हो, चौथा कि यदि हम चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ाएंगे तो चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अब मैंने 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन बता दिया, ठीक है, तो चैप्टर में पूरा क्वेश्चन तो हल होगा नहीं। इसलिए उस चैप्टर में टॉपिक वाइज टॉपिक क्वेश्चन को हम पहले अच्छी तरह से समझा देंगे, तब आप चैप्टर यदि बनाइएगा तो उस टॉपिक वाइज टॉपिक आपको क्वेश्चन सारा चीज आपको मालूम रहेगा, तो आपको चैप्टर बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद यदि मैं चैप्टर को पढ़ाऊंगा तो उसमें से जो कठिन प्रश्न या जो हार्ड या मिक्स वाले प्रश्न होते हैं उसको मैं बताऊंगा। अभी उसमें से ज्यादातर जो टॉपिक वाइज टॉपिक क्वेश्चन होते हैं उसको मैंने निकाला, उसको संयोग किया, करने के बाद आपको बारी बारी से मैं सिखा रहा हूँ। आप इसे बारी बारी से सीखें और देखिएगा कि बहुत सारे क्वेश्चन आप ढंग के माने अलग अलग ढंग के बनाने के लिए आप सीख जाइएगा। इसलिए आप इसके अनुसार से पढ़ें तो आपको प्रैक्टिस भी होगा, प्लस सारा जानकारी भी होगा, और चैप्टर में आपको बनाने में सुविधा भी मिलेगी। इसलिए आप इसे अच्छी तरह से समझें और पढ़ें। तो चलते हैं अगला टॉपिक 6 त्रिकोणमितीय कोण थीटा या ए का मान ज्ञात। तो चलिए स्टूडेंट, आज का टॉपिक 6 क्लास 10 के लिए त्रिकोणमितीय कोण थीटा या ए का मान ज्ञात संबंधित प्रश्न। इसको जानने के लिए यानी इसकी हिसाब को बनाने के लिए, सीखने के लिए हमें सबसे पहले सूत्र देखना। कुछ सूत्र है 6 पीस, जिनको हमको अच्छी तरह से जान लेना है। उसके बाद हम उस पर बनाए हुए हिसाब को देखेंगे। उसके बाद होमवर्क। तो सबसे पहले आप सीखेंगे सूत्र क्या है। देखिए इसका सूत्र, पहला सूत्र साइन 90 - थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। दूसरा कॉस 90
माइनस थीटा साइन थीटा। तीसरा सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा। कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा। ये 6 सूत्र हैं। इन 6 सूत्र को आपको याद रखना, क्योंकि ये जो चैप्टर है यानी ये जो टॉपिक आपका 6 त्रिकोणमितीय कोण थीटा या ए, आप जो थीटा देख रहे हैं यहाँ पर आप ए भी रख सकते हैं, यानी साइन 90 माइनस ए, या कुछ भी कोई भी कोण, ए हो, बी हो, सी हो, थीटा हो, अल्फा हो, बीटा हो, कुछ भी, ये जो है कोण है, कोई भी आप रख सकते हैं, उसको आप फॉर्मूला चेंज कर सकते हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। ये 6 सूत्र को आपको याद रखना, उसके बाद आपका हिसाब बनेगा। तो इस सूत्र के माध्यम से ही आपका हिसाब बनेगा। अब जैसे हम देखते हैं इससे प्रश्न, इससे संबंधित प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या है कि यदि tan 3 थीटा, यदि tan 3 थीटा बराबर cot थीटा प्लस 18, cot थीटा प्लस 18, थीटा प्लस 18 एक न्यून कोण है, न्यून कोण है, तो थीटा का मान ज्ञात करें। थीटा का मान ज्ञात करें। अब इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, इसी तरह का क्वेश्चन आपको दिया हुआ रहेगा मैट्रिक के बोर्ड में भी। ये देख लीजिए, इस तरह का आपको इसी प्रकार से थीटा कहीं दे दे तो कहीं पर ए दे दे, तो थीटा की जगह पर ए भी दे सकता है, तो कोई बात नहीं। जैसे ये था फॉर्मूला, उसको जैसे थीटा है उसमें ए लगा देंगे और उस तरह से बनाएंगे। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, सबसे पहले काम क्या करना है, देखिए, चूंकि पहले लिखना है क्या, tan 3 थीटा, tan 3 थीटा cot थीटा प्लस 18, cot थीटा प्लस 18, tan 3 थीटा बराबर cot थीटा प्लस 18। अब ये क्या, इसमें दो रंग है, दो रंग का मतलब एक tan है एक cot है, तो मेरा कहना है दो रंगी छोड़ दो, एक रंगी अपना लो, या सरासर मोम हो जा या सरासर संग हो जा। कहने का मतलब हुआ, चाहे आप tan को cot में बदल दीजिए, चाहे cot को tan में बदल दीजिए। यानी कहने का मतलब हो गया कि आप ये दो रंग में जो दिया हुआ है उसको एक रंग में कर दीजिए। तो ये फॉर्मूला हुआ जो आपका tan और cot से रिलेशन है। तो हम ये छोटा वाला जो है tan को हम चेंज कर देते हैं cot में, छोटा वाला को चेंज करने में आसान होगा और सुविधा होगा, ताकि आपको कोई परेशानी या दिक्कत ना हो। तो tan 3 थीटा, tan थीटा बराबर सूत्र है मेरा cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर थीटा बराबर यहाँ थीटा पड़ा, लेकिन यहाँ पर आपका 3 थीटा है, तो यहाँ पर यदि 3 थीटा रहेगा तो यहाँ पर भी 3 थीटा रहेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं cot 90 माइनस 3 थीटा, क्योंकि यहाँ 3 थीटा है तो 3 थीटा दिए, यहाँ थीटा था तो यहाँ थीटा दिए, क्योंकि tan थीटा का फार्मूला होता है cot 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पर tan 3 थीटा तो cot 90 माइनस 3 थीटा, और ये वाला को जस का तस लिख दिए, कोई अंतर इसमें नहीं किए।
अब ये देखिए दो रंग को छोड़कर एक रंग अपना लिया, यानी टैन 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 और कॉट हटकर एक तरह का दोनों कॉट में हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों कॉट है, ठीक है, दोनों को क्या करेंगे, गुणांक को हटा दिया जाता है। दोनों को गुणांक को हटाने पर अब बचेगा मेरा क्या, 90 माइनस 3 थीटा। इधर से भी कॉट को हटा दिया गया, इधर से भी कॉट को हटा दिया, क्योंकि दोनों कॉट कॉट है इसलिए दोनों को हटा दिया गया। बाकी बचा पीछे का क्या, आपका कोण। तो कोण का मान निकालेंगे 90 माइनस 3 थीटा। इधर बचा मेरा कितना, थीटा प्लस कितना है 18, ठीक है। अब संख्या को एक तरफ कीजिए और थीटा को एक तरफ, यानी ये थीटा और थीटा इसको एक तरफ और ये संख्या एक तरफ। तो 90 इधर 18 प्लस में, तो इधर आएगा तो क्या होगा माइनस 18। ये तो थीटा और ये 3 थीटा आपका माइनस में, तो ये उधर जाएगा तो आपको क्या हुआ 3 थीटा आपका प्लस में। 90 में से 18 गया, 90 में से 18 गया, 10 में से 8 गया 2 और ये हो गया 8 में से 1 गया 7, 72 आया। 3 थीटा और 1 थीटा कितना हुआ 4 थीटा। अब ये क्या होगा 72 में से 4 से भागा दिए, कितना बार में कटा 18 चौक 72, तो ये थीटा का मान मेरा निकला कितना 18। तो यही थीटा का मान मेरा 18 आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आप थीटा का मान निकाल सकते हैं। यानी थीटा का मान निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यानी दो रंग में जो रहेगा उसको एक रंग में बना दे। आपको कहीं पर साइन कॉस दिया रहेगा तो दोनों को साइन में बदल दीजिए या कॉस में बदल दीजिए। यदि सेक और कॉसेक दिया रहेगा तो चाहे दोनों को सेक में बदल दीजिए या कॉसेक में। ये इधर का फॉर्मूला देखकर आप इधर लगा सकते हैं। यानी जब भी आप बदलिए तो छोटा वाला बदलिए, छोटा वाला बदलने में आपको क्या होगा आसान। ये एक देखिए बड़ा वाला है और ये छोटा वाला, तो छोटा वाला को आप डायरेक्ट इधर वाला के सूत्र को इधर के अनुसार से बदल सकते हैं। इस प्रकार से आप थीटा या ए का मान ज्ञात कर सकते हैं। हाँ तो देखिए इसमें टॉपिक 6 में था एक बताया क्वेश्चन। अब दूसरी तरह से इसको देखिए। क्वेश्चन में था क्या, क्वेश्चन था कि एक आपका tan 3 थीटा बराबर cot थीटा प्लस 18 डिग्री। वो तो 2 नंबर के लिए मैंने बताया कि 2 नंबर रहेगा तब। यदि ऑब्जेक्टिव मेरा आपको डायरेक्ट 4 ऑप्शन दिया हुआ है उसमें आपको चुनना तो आपको आंसर कौन होगा, तो शॉर्टकट में आप कैसे बनाइएगा। तो सबसे पहले देखिए थीटा का मान निकालना, तो थीटा का मान निकालना तो थीटा बराबर रह दीजिएगा। उसके बाद देखिए क्या करना, सबसे पहले देखिएगा कि एक बड़ा वाला एक छोटा वाला, ठीक है। तो बड़ा वाला देने आप देखिएगा कि ये 18 जो है या कोई भी संख्या रहेगा तो आप प्लस में है या माइनस में, ये पहले देखिए। यदि प्लस में रहेगा तो 90 में उसको घटा दीजिएगा, उल्टा काम करना, प्लस रहेगा तो माइनस कीजिएगा, यदि माइनस रहेगा तो उसको प्लस कर दीजिए। तो यहाँ प्लस है तो यहाँ 90 में इसको क्या करेंगे घटा देंगे, माइनस करेंगे, ठीक है, बटा उसके बाद जितना भी थीटा है गिन लीजिए। इधर 3 थीटा है, इधर 1 थीटा, कितना हुआ 4। तो थीटा तो यहाँ पर है, 4 से इसको क्या कर दीजिए भागा दे दीजिए। यदि ए भी रहेगा तो कितना भी ए रहेगा उसको उतना संख्या से भाग दीजिएगा। यदि आप यहाँ पर देख लीजिए प्लस में है तो 90 में घटाना है, यदि माइनस में रहेगा तो 90 में क्या करना है जोड़ देना। तो आज इसको घटाएंगे, इसको अब 72 आया मेरा और इसको 4 से भागा दिए तो 4 से कटा कितना बार में 18 बार में, इसलिए थीटा का मान कितना हो गया 18। ये आपका शॉर्टकट है यानी शॉर्ट ट्रिक हुआ। यानी एक प्रकार का जब आप ऑब्जेक्टिव में है 4 ऑप्शन है तो इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ है तो उतना लॉन्ग बनाना नहीं है, डायरेक्ट आप इस तरह का फार्मूला का यूज कीजिए और इसको बनाइए। इस तरह से बनाने से आपको क्या होगा टाइम का ही बचत, क्लियर ही पता चलेगा। तो इस तरह से आपका शॉर्टकट विधि है। अब चलते हैं इसका होमवर्क में, या कोई एक हिसाब और देखना है तो देख लीजिए। आपका दूसरा हिसाब बताते हैं, एक है सेक 5 थीटा, सेक 5 थीटा। उसके बाद है क्या कॉसेक थीटा माइनस 36, कॉसेक थीटा माइनस 36, ठीक है। अब इसको बनाना है। अब इसको बनाने के लिए पहले काम क्या करना है सेक थीटा को चेंज करना है। तो सेक थीटा को चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, पहले सेक थीटा ले दीजिएगा बराबर कॉसेक थीटा माइनस 36 लिख दिए, ठीक है।
यहाँ रहेगा थीटा बराबर वाट, थीटा का मान निकालना है। तो सेक थीटा बराबर कोसेक थीटा माइनस 36, सेक को बदल देते हैं कोसेक में, तो आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा कोसेक 90 माइनस थीटा, क्योंकि सेक थीटा बराबर होता है कोसेक 90 माइनस थीटा। अब यहाँ पर कोसेक ये थीटा माइनस 36 हो गया, ठीक है। अब काम क्या करना है, दोनों कोसेक को हटा दीजिए, यहाँ 90 माइनस थीटा हो गया, यहाँ थीटा माइनस 36 हो गया। आप क्या बताए थे, थीटा को एक देने कर दीजिए और संख्या को दूसरी तरफ कर दीजिए। तो आप इधर कर दीजिए संख्या को 90 प्लस आ गया 36। अब ये थीटा है, ये भी थीटा जाएगा उधर, तो प्लस थीटा, इधर थीटा हो गया डबल थीटा। अब ये 90 और 36 को जोड़ेंगे 6 9 3 12। अब 126 में भागा देना है कितना से, 2 से, तो आ जाएगा मेरा कट के कितना 61 आती 63, तो 63 हो गया। इसीलिए थीटा का मान कितना आ गया मेरा 63 हो गया। तो ये मेरा आंसर हो गया, थीटा का मान 63। अब इसी को आपको शॉर्टकट में बनाना और में, तो सबसे पहले काम क्या करना है, थीटा लिख देना, ठीक है। 36 देखिए माइनस में या प्लस में, माइनस में, तो हम क्या बोले थे, जहां माइनस रहा वहां प्लस कर दीजिए, जहां प्लस रहा वहां माइनस कर दीजिए। अब एक थीटा और एक थीटा कितना हो गया, 2 थीटा, 2 यहाँ लिख देंगे, तो 90 और 36 हो गया 126, और ये 2 से कटेगा कितना बार में 63 बार में, तो इसलिए आपका थीटा का मान कितना निकला 63। यही आपका आंसर हो गया। आप इस तरह से शॉर्टकट में भी बना सकते हैं। तो आपको कोई भी विधि, आप लॉन्ग तो लॉन्ग, शॉर्ट तो शॉर्ट विधि द्वारा बना सकते हैं। अब चलते हैं इसके होमवर्क पर। इसका होमवर्क किस तरह का है, आप इसको बनाइएगा। अब चलिए टॉपिक 6 त्रिकोणमिति कोण थीटा या ए का मान ज्ञात संबंधित प्रश्न का होमवर्क। तो इनका होमवर्क देखेंगे, उसके बाद आप प्रैक्टिस करने के लिए बनाइएगा। तो यदि साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 एक नीलकोण है, तो a का मान ज्ञात करें। a का मान ज्ञात, क्योंकि यहाँ पर मैंने a दिया इसलिए a का मान जैसे पहले बनाए थे उस तरह का बनाइएगा। उसमें थीटा था, इसमें a था, कोई अंतर नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन ये है cos 2 थीटा प्लस 54 बराबर साइन थीटा, तो थीटा बराबर वाट, यानी थीटा का मान ज्ञात करें। tan थीटा बराबर cos 30 प्लस थीटा, तो थीटा का मान ज्ञात करें। साइन 3 थीटा बराबर cos थीटा माइनस 6 डिग्री, तो थीटा का मान ज्ञात करें। साइन 2a cos a माइनस 18, तो a का मान ज्ञात करें। cosec 3 थीटा बराबर sec थीटा माइनस 10, तो थीटा का मान ज्ञात करें। साइन 6 थीटा बराबर cos 2 थीटा माइनस 70 डिग्री, तो थीटा का मान ज्ञात करें। साइन 2 थीटा cos थीटा प्लस 10, तो थीटा का मान ज्ञात करें। sec 5 थीटा cosec 70 माइनस थीटा, तो थीटा का मान ज्ञात करें। cot 9 थीटा बराबर tan थीटा प्लस 60 डिग्री, तो थीटा का मान ज्ञात करें। यानी ये मैंने आपको शॉर्टकट में दिया, आप इस क्वेश्चन को इस तरह से क्वेश्चन बना दीजिएगा, उसके बाद आप बनाइएगा। यानी इसको लॉन्ग क्वेश्चन बनाने के बाद ही आप बनाइएगा, ताकि आपको क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते एक अभ्यास हो जाए कि इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड में आता है, आपको क्वेश्चन भी याद रहेगा और उस तरह का बनाने का ढंग भी आपको याद रहेगा। तो इस तरह से आपको समझ में आ गई होगी। तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करें, और घर बैठे और भी कोई दोस्त है तो उन्हें बताने का कष्ट करें, और आप भी मेहनत करें, उनको भी मेहनत कराएं, और साथ साथ हमारे चैनल को आगे बढ़ाने का कष्ट करें।